फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं आपकी अपनी पूजा गहलोत। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हेक्सागन नट। जो हमारा हेक्सागन नट है वो ऑल ITI एंड जितनी भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर ट्रेड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। हम बात करें हेक्सागन नट। हेक्सागन नट में हमारी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं बेटा, उसके ऊपर हम बात करते हैं आज। सबसे पहले इसमें होता है लेट डी। डी क्या होता है? हमारा नॉमिनल डाया। उसके बाद होता है एच। एच क्या होता है? हाइट ऑफ नट, यानी कि जो हाइट की नट होती है वो। तो हमारा एच बराबर डी होता है बेटा। जितना डी होगा उतनी ही हमारी नट की हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद है विथ एक्रोस अ फ्लैट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को विथ एक्रोस अ फ्लैट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू में डी प्लस 3 mm, ठीक है। उसके बाद है थिकनेस ऑफ नट, यानी कि जो हमारी थ्रेड यानी चूड़ियों के अंदर जो डाया होता है उसे थिकनेस ऑफ नट कहते हैं बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है 0.8 डी। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ अक्रॉस अ कॉर्नर। इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम डिस्टेंस ऑफ अक्रॉस अ कॉर्नर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में डी। चैम्फर ऑफ एंगल, यानी कि जो हमारा नट ऊपर की तरफ से बैंड होता है उसे हम एक चैम्फर ऑफ एंगल कहते हैं। इसका जो एंगल होता है 30 to 45 डिग्री तक हम ले सकते हैं। उसके बाद है रेडियस ऑफ फ्रंट चैम्फर, यानी कि जो हम रेडियस लगाते हैं अपनी नट को ड्रॉ करने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू में डी। चलिए हम बात करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तीन हम व्यू बनाते हैं, फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू। कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहले हमें लेना होता है एक्रोस ऑफ कॉर्नर। एक्रोस ऑफ कॉर्नर हमारा कितने निकल के आया है? 80, यानी कि हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डाया है, डाया भी डी है और हाइट भी डी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 40 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की मोटाई जो थिकनेस होती है वो भी 40 है, ठीक है बेटा। सबसे पहले 80 की आपने लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक आपने 40 ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये हमारी दो चीज़ें देखो, 40 में से 20 तो ये हो गया, तो ये दोनों पोर्शन अपने आप निकल के आ गए। उसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम आती है रेडियस लगाने में। जो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस लगते हैं इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ फ्रंट चैम्फर। इसका फॉर्मूला था 1.5 इंटू में डी, तो ये निकल के आया 60। तो आपको इस सेंटर लाइन से पहले 60 पे पॉइंट करना है और फिर वहाँ पे कंपास ओपन करना है 6 सेंटीमीटर का और एक आर्क लगा देनी है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाला है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कर्व लगाने में। ये कैसे करने हैं आपको देखो, यहाँ से आप हल्की सी लाइन टेढ़ी डालोगे। पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हल्की सी लाइन सेंटर में डालोगे। सेंटर में डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक टेपर लाइन डालोगे। देखो मैं बाहर करके दिखाती हूँ। जैसे ये इतना पोर्शन आपके पास है और यहाँ पे आपने हल्की सी टेढ़ी लाइन डाली, ठीक है। ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से आप इससे क्या करोगे, एक कट लगाओगे आधे से ज़्यादा खोल के। एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, फिर इस पॉइंट से कट लगाओगे, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे। तो ये लाइन जो हमारी सेंटर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ से आपकी आर्क लग जाएगी। तो सेम पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा और जहाँ पे ये हमारी मिड लाइन से इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे एक कर्व होगा। सेम है, सेम यहाँ पे कर्व होगा। ये तो बन गया हमारा फ्रंट। अब आ जाओ इसका टॉप कैसे बनता है। टॉप में सबसे बड़ा डाया हमारा होता है बेटा, कितना होता है हमारा? 40 निकल के आया, जो मेरे पास यहाँ था। उसके बाद है ना थिकनेस ऑफ नट की जो थिकनेस निकल के आई है वो कितनी है बेटा? 32, यानी कि जो हमारी इंटरनल ये ऊपर की तरफ तो होगी थ्रेड के अंदर जो डाया होता है वो कितने का? 32 का, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको मैंने हेक्सागन बनाना सिखा रखा है कि आपको 80 का एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद उसमें 6 कट डाल देने और आपको हेक्सागन शेप में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका टॉप। आप आ जाओ साइड में बनाते हैं हम एक्रोस अ फ्लैट। एक्रोस अ फ्लैट कैसे बनाते हैं देखो। एक्रोस अ फ्लैट निकालने का फॉर्मूला मैंने लगाया, उसका फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे मिली है 63 mm की लेंथ। उसके बाद मैंने 60 mm की एक लेंथ यहाँ से ड्रॉ की। इसका मिड में एक सेंटर लाइन डाली, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। सेम है, सेम जैसे अपने ये यहाँ से आर्क लगाई थी ना, ये रेडियस ऑफ चैम्फर की, सेम ऐसे ही इसका मिड करने के बाद आप रेडियस से आर्क लगा दोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आपकी हिडन लाइन जाएंगी। हिडन लाइन जो सेम डिस्टेंस इनका है वही डिस्टेंस इनका होगा और वहाँ यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस हमारा ड्रॉ होगा। इस तरीके से हम हेक्सागन आसानी से ड्रॉ कर, हम प्रॉपर तरीके से हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।